ठीक है। अरे भाई क्या बोलेंगे भाई समाजवादी पार्टी के? अरे भाई अपमान यात्रा बोले कि वास्तव यात्रा बोले, सम्मान यात्रा बोले? मैं अपना पक्ष रखने के बाद मैं आपसे इजाजत भी चाहूंगा, क्योंकि दूसरे चैनल पर भी जाना है। लेकिन यहाँ बात हो रही है विदेशी धरती पर भारत के अपमान की जी। तो मैं जरा कुछ घटनाएं हैं जो भारतीय जनता पार्टी से, खुद नरेंद्र मोदी जी से और उनके अनुषंगिक संगठनों से जुड़ी रही है। सबसे पहले जब भारत का अपमान हुआ तो नाथूराम गोडसे के गांधी जी की हत्या पर हुआ और विदेशी धरती पे यह प्रतिक्रिया आई कि भारत के लोग ऐसे हैं जो अपने संस्थापक को ही मार देते हैं। जिसे राष्ट्रपिता कहा गया उसकी हत्या की गई। भारत का पहला अपमान नाथूराम गोडसे की गोली से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या पर हुआ था। दूसरा, जब गुजरात में नरसंहार हुआ और 2000 लोग मारे गए और तत्कालीन मुख्यमंत्री और आज के प्रधानमंत्री को विदेशों में प्रतिबंधित कर दिया गया कि उनको विदेशी यात्रा में प्रतिबंध लगाया गया। तीसरा, बाबरी मस्जिद विध्वंस जब हुआ उसमें भी 2000 लोग मारे गए और विदेशों में भी उसकी प्रतिक्रियाएं भारत के लिए अच्छी नहीं रही। लोकतंत्र का काला दिवस मनाया गया और जब 49 आरोपियों को छोड़ दिया गया, 1 रुपया भी उस पर जुर्माना नहीं लगाया गया, तो हमने तो अपनी न्यायालय को फैसले को मान करके हमने उस पर कोई टिप्पणी नहीं की। लेकिन विदेशों में उसके लिए भी टिप्पणी की गई। वो आप गूगल कर लेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। तब भी भारत अपमानित हुआ था भारतीय जनता पार्टी के। तीसरा, मणिपुर हिंसा अभी हुई है जहां प्रधानमंत्री जी आज तक नहीं गए और दुनिया ने देखा कि हमारी बहनों के साथ वहां क्या है। विदेशों में नहीं, पूरी दुनिया में भारत को अपमान का घूंट पीना पड़ा। लोगों की निगाहें सर से झुक गई। वहीं सर्वोच्च न्यायालय के जब 4 जज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं दिल्ली में बैठ करके, जिसको कवर करती है कि इस देश में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तब भी भारत को अपमान का मुंह कहना पड़ा। अब प्रधानमंत्री जी दक्षिण कोरिया, चीन, ब्रिटेन, कतर, दुबई, जहां जहां गए क्या क्या बोले, वो सारी बातें लोगों को मालूम है कि कब कौन पैदा हुआ और कौन पछताता था, किसको शर्म आती थी। पिछली सरकार से हमें सुस्ती और काहली विरासत में मिली है। तमाम 70 साल की बुराइयां, ये सारी चीजें वो सब नोटिफाइड है, मीडिया में चल रही है, बाइट में चल रही है, अखबार की खबरों की सुर्खियां बनी है। तो भारत को बार बार अपमानित होना पड़ा। राहुल गांधी जी ने बहुत ही अच्छा सवाल उठाया है और वो भी अप्रवासी भारतीयों के बीच में उठाया है कि हमारे यहाँ 5 बजे के बाद 65 लाख वोट पड़ जाते हैं। अब शाही जी उसको भी जस्टिफाई कर देंगे। मैं जान रहा हूँ ये अद्भुत लोग है ना, ये विचित्र लोग है, ये हमारे जाने के बाद उसको जस्टिफाई कर देंगे कि 60-65 लाख वोट 5 बजे के बाद। नहीं, आप बैठे रहिएगा तो जस्टिफाई कर देंगे, आप रहिएगा। मैं तो पहले इजाजत ले चुका हूँ और मैं बता रहा हूँ हरियाणा में भी यही हुआ। जवाब ले ले, घंटे के बाद पूछा और उसके बाद गिनती से 1 घंटे के बाद, गिनती से 1 घंटा पहले 2 घंटा पहले आपने कुछ आ गए। सवाल लोगों को